हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद। आप देख रहे हैं वीएनआर क्लासेस। मैं लेके आ गया हूं अब बीएससी 4 सेमेस्टर के बाद बीएससी 5वां सेमेस्टर का ये है जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। हम डील कर रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेटर सीरीज। तो चलिए आइए डील करते हैं आज के क्लास में। पहला क्लास हमारे इसी जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का, जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ को देखना उतना इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके हमको कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार प्रोटोजोआ क्या है, कैसा पाया जाएगा। आपने क्लास 12 में इसको काफी 11 12 में या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे आपने इसको देख रखा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ। यानी प्रोटोजोआ के जो संघ है उनके बारे में बात करते हैं, छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव और नोट्स के साथ। आप इसको नोट्स बना लीजिए, कॉपी खरीद लीजिए अच्छे तरीके से, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सखियां सहेलियां हैं, सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ऐसे, ताकि नंबर ऑफ टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास बढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा आएंगे तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम आपके साथ ज्यादा वीडियो शेयर कर पाएं। ट्रॉफिक जब कम आती है तो मन नहीं करता अंदर से, इसलिए आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ये वीडियो रेफर करिएगा ताकि ज्यादा बच्चे टॉपिक को जनरेट कर पाएं, ताकि हम भी पढ़ाने में हमको भी मजा आए। फिर हम लोग लाइव सेशंस लेके आएंगे जल्दी से। बस आपको इन्फॉर्मेटिव और 10-15 क्लास इन्फॉर्मेशन के बीच में दे रहे हैं। जैसे ही आप ज्यादा बच्चे आ जाएंगे हम लोग लाइव सेशन से स्टार्ट कर देंगे। बात करते हैं बेटा सबसे पहले आज फाइलम प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन में कि आखिरकार फाइलम प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन में क्या देखना है। तो छोटे छोटे 3 पॉइंट हम लेके आए हैं, बेसिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कहता है द प्रोटोजोआ, यानी जो प्रोटोजोआ हमारे पास होती है, यानी प्रोटोजोआ की पूरी हम किंगडम की बात करें, क्योंकि प्रोटोजोआ एक सब किंगडम है, प्रोटिस्टा के अंदर इसको रखा जाता है, एनिमल्स के अंदर कुछ लोग मानते हैं। तो हम कहते हैं क्या है कि बेटा 50,000 से ज्यादा, कितने 50,000 प्लस हमारे सिंगल सेल्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के सेल्स, मतलब सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स या सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि 50,000 से अधिक स्पीसीज हमारे प्रोटोजोआ के अंदर मिलते हैं, जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कितना वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इनमें कह सकते हो हेट्रोजीनस कंडीशंस होते हैं, यानी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी इनके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिक पॉइंट्स नंबर फर्स्ट है, आप क्या कहेंगे, नंबर फर्स्ट कहेंगे कि अधिकांश जो वास स्थान इनके हैं, क्या दुनिया भर में अधिकतम इनके वास स्थान पाए जाते हैं। और दूसरा कि प्रोटोजोआ के लगभग 50,000 से ज्यादा सिंगल सेल स्पीसीज हमारे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उपस्थित होते हैं। नंबर दो कह रहा है कि प्रोटोजोआ मींस, यानी प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है। प्रोटोजोआ का मतलब आपसे बताया जाएगा तो आप कहेंगे कि प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, द सिंपलेस्ट फॉर्म द एनिमल लाइफ, यानी एनिमल लाइफ में सबसे पहला हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्रोटोजोआ का। क्या होता है बेटा, प्रोटोजोआ का। यानी आप कह सकते हो प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं काफी सिंपल होते हैं, ठीक है। इनका मतलब होता है प्रथम प्राणी, यानी प्रथम एनिमल, ठीक है। आगे कहता है प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं बेटा वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले होते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी वो माइक्रोस्कोप से देखे जाएंगे। कहता है दैट लक सेल वॉल, यानी इनमें सेल वॉल की उपस्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे यूकैरियोटिक्स के अंदर, यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल उपस्थित होते हैं, जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर हमारे पास क्या मिल रहा है, प्रोटोजोआ होते हैं, वहां पे किसी भी टाइप का सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नंबर अगला क्या कह रहा है, नंबर अगला कह रहा है कि द फॉसिल्स रिकॉर्डेड, यदि आपसे ये पूछा जाए कि भैया आप बताओ कि प्रोटोजोआ किस एरा में मिला था, मल्टीपल चॉइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं बेटा यहां से आते हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करें या नेट की करें या अगले साल आपको एमएससी देना है उसके लिए बात करें, तो यहां से क्वेश्चंस आ सकता है कि जो फॉसिल्स रिकॉर्ड की बात किया जाएगा कि जो प्रोटोजोआ के फॉसिल्स रिकॉर्ड कहां पे मिलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारे तलहटी चट्टाने होती हैं, यानी समुद्र के अंदर बगल में जो तलहटी चट्टाने होती हैं नीचे पाई जाती है जमीनों में, वहां पे इनके काफी जीवाश्म मिले हैं, यानी फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। और पता चलता है कि ये जो फॉसिल्स हैं ये प्री कैम्बियन, क्या बोलते हैं, कैम्बियन जो युग था उसके दौरान ये देखे हमको
मिलते थे। यानी वहां से, यानी कहां से बेटा, जो हमारे पास प्री कैम्ब्रियन एरा था वहां से आज तक हमारे प्रोटोजोआ पाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कहां मिला था, प्री कैम्ब्रियन एरा में हमको प्रोटोजोआ के फॉसिल्स रिकॉर्ड देखने के लिए मिल गया था। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर यानी 3 बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं आपके प्रोटोजोआ के क्लासेस को ठीक तरीके से समझने के लिए। तो भैया स्क्रीनशॉट करते चलना, आप कर लो स्क्रीनशॉट, फिर बदल रहे हम स्लाइड्स को ताकि चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास। देखो मैं बता रहा हूं लाइव क्लास जल्दी लेके आएंगे बेटा, जस्ट बस आप वीडियो को रिस्पॉन्स करना, देखो मैं आपके रिस्पॉन्स देखूंगा कि जैसे रिस्पॉन्स आएंगे फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। और एप्लीकेशंस पे आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब जनरल कैरेक्टर्स की। क्या जनरल कैरेक्टर्स आप प्रोटोजोआ की, आखिरकार प्रोटोजोआ तो इतना पाया गया, ये चीजें देखने के लिए मिल गई, अब ये पूछ रहा है कि आखिरकार प्रोटोजोआ होगा कैसा, इसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, इनके बारे में बातचीत किया जाए। नंबर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है दे आर एक्वेटिक, यानी कैसे होंगे बेटा, जली होंगे। कैसे होंगे, जली होंगे। कुछ तो जली होंगे जो फ्रेश वाटर होता है उसके साथ, और कुछ पाए जाएंगे सॉल्ट वाटर में, यानी जो समुद्री वाटर जल होता है, समुद्री जलों में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये जो खारा पानी और ताजा पानी होता है दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। और कैसे, ये फ्री लिविंग पैरासाइट्स भी होते हैं और ये सिम्बियोटिक भी होते हैं, और ये कॉमनली अच्छा, इसकी बात कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे होते हैं, सहभोजी, यानी साथ साथ भोजन को करने वाले, सहजीवी यानी साथ साथ रहने वाले, परजीवी दूसरे पे रहने वाले। ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो जाएगा, समझ जाइएगा कि जो प्रोटोजोआ है वो एक्वेटिक होंगे, जली होंगे, और ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों मिलेंगे, और कुछ हमारे जो एनिमल होंगे वो फ्री क्या रहेंगे, मुक्त, मतलब इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्री लिविंग पैरासाइट्स, यानी मुक्त रहने वाले परजीवी। यानी कुछ तो जैसे जियार्डिया हो गया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो गया, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा कुर्जियाई हो गई, ये कुछ ऐसे हमारे स्पीसीज हैं जो पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। क्या, पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, ये सारे सारे क्या हैं, पैरासाइट्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए नंबर फर्स्ट है कि पैरासाइट्स हो सकते हैं, ये मतलब परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, या सहभोजी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है यूजली माइक्रोस्कोपिक विथ अच्छा ओवल, यानी जो इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, यदि माइक्रोस्कोप को देखने के बाद, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हें देखने के बाद ये आमतौर पे कैसे दिखेंगे, ओवल यानी अंडाकार दिखेंगे, और लॉन्गे मतलब ये लंबे दिखते हैं, गोलाकार दिखते हैं, और ये हमेशा जो अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनकी शेप एंड साइज, बॉडी की डायमेंशंस होती हैं, वो लगातार क्या होती है बेटा, चेंज होती रहती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डायमेंशंस अस्टेब्लिश नहीं होते हैं, वो अपने डायमेंशंस को कुछ टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब अगले बात करें, अगले नंबर पे कह रहा है दे आर सो द सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल को रिस्पॉन्स करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है, आपको इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि आपसे इसके बारे में कभी पूछेगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो 5 तरह के लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैंने क्लास बना दिया है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ वीनार क्लासेस, या मेरा नाम प्रहलाद सिंह, उसके साथ तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, 5 लेवल आपको मैंने उसमें बता रखा है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं बेटा, वो सेलुलर लेवल को रिस्पॉन्स करते हैं। सेलुलर मतलब होता है कि जिनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स होगा और बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा उसको कंप्लीट कराने के लिए, उसको फुलफिल कराने के लिए हमें एक सिंगल सेल चाहिए होगा, और सिंगल सेल के सहायता से हम बॉडी के सारे प्रोसेस को करा पाएंगे, चाहे वो हमारा न्यूट्रिशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे यहाँ पे और हो, चाहे सर्कुलेशन हो, एनीवन जो भी फेजेज होगा वो सिंगल सेल की सहायता से कंप्लीट होगा, यानी इसको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना, कह रहा है वेयर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म द सिंगल सेल, वही लाइन बोल रहा है कि बॉडी के जितने भी एक्टिविटी होते हैं उनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एक सिंगल सेल की जरूरत होती है, और सिंगल सेल शरीर के सारे गतिविधियों में यूज होता है। ठीक है बेटा, आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर अगला कह रहा है, नंबर 4 कह रहा है द प्रोटोजोआ सेल बॉडी अनदर, अच्छा, नेकेड एंड सराउंडेड बाय ए नॉन, राइट, अच्छा, पेलिकल
बढ़िया लाइन कह रहा है, यदि हमारे पास ऐसा कोई प्रोटोजोआ पाया जा रहा है, क्या ऐसा कोई प्रोटोजोआ पाया जा रहा है, तो प्रोटोजोआ के बाहर चारों तरफ कितना, प्रोटोजोआ के बाहर चारों तरफ हमारे पास क्या मिलेगा, एक हमारे पास लेयर मिलता है, क्या एक लेयर मिलता है। इस लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेलिकल लेयर। काफी स्मूथ लेयर होता है, क्या काफी स्मूथ लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल की लेयर पाया जाता है। सेलुलोज इज अब्सेंट इन द पेलिकल। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो सेलुलोज लेवल होता है वो क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, सेलुलोज हमारा अनुपस्थित पाया जाएगा। यहाँ पे पेलिकल की लेयर ही देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे नो सेलुलोज, यानी सेलुलोज यहाँ पे अब्सेंट होगा। तो आपसे पूछेगा कोई कि बताओ कि प्रोटोजोआ की बॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटोजोआ के आउट ऑफ स्ट्रक्चर्स, बॉडी के बाहर के पाए जाने वाले लेयर्स क्या होते हैं, किनसे ढके होते हैं या किनसे कवर होते हैं। तो आप बताएंगे कि ये पतले से महीन हमारे पास काफी मुलायम किनसे ढके होते हैं बेटा, यहाँ पे पेलिकल की लेयर से ये ढके होते हैं। अगला कह रहा है कि सेम प्रोटोजोआ सीक्रेट, अच्छा सीक्रेट सेल ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द एक्सटर्नल कवर, यानी हमारे पास कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो बाहरी आवरण के रूप में, यानी कुछ प्रोटोजोआ के अंदर, सभी प्रोटोजोआ के अंदर नहीं, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर उनकी जो सेल्स होती हैं कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल को या इनऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हो, इन ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करती है बेटा, रिस्पॉन्स करती है, यानी वो सीक्रेट करती रहती हैं और वो क्या करती है बेटा, एक लेयर का निर्माण करती है जो उनके बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ हमारे प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके अंदर सीक्रेट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सीक्रेट सेल्स होते हैं, और इस सीक्रेट सेल की सहायता से हम लोग अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं बेटा, और सीक्रेट करते हैं। ये कौन करता है, सीक्रेट सेल करता है प्रोटोजोआ के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और क्या करते हैं वो एक्सटर्नल जो कवर होता है उनको वो बनाते हैं, यानी कि बॉडी की जो आउट ऑफ लेयर होती है उनको बनाने के लिए प्रोटोजोआ के अंदर क्या पाया जाएगा, यहाँ पे सीक्रेट सेल पाया जाएगा जो अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सीक्रेट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगला बात कर लें, द प्रोसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी इनके बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ के अंदर सुडोपोडिया मिलेगा, कुछ के अंदर सिलिया मिल जाएगा, और कुछ के अंदर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फैजिला मिल जाएगा। यानी फैजिला द्वारा लोकोमोशंस, किसके अंदर फैजिला मिलता है बेटा, यूग्लिना के अंदर। ऑसिलिया किसके अंदर मिलेगा, जो हमारे पास पैरामीशियम्स हैं उनके बारे में, और सुडोपोडिया कहाँ मिलेगा, हमारे अमीबा के अंदर। यानी कुछ एग्जांपल को आप नोट कर लीजिएगा इनके साथ जो आपको काम आएगा। तो ध्यान देना कि हमारे जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, अगले बात करें, अगले नंबर पे अगला करा, दे में भी बेयर ऑफ फैजिला, फैजिलेटेड सिलिया, सिलेट्स और सुडोपोडिया एंड द सार्कोडिना। अच्छा, कुछ नाम दे रखा है कि जिनके अंदर फैजिला पाया जाएगा उन्हें हम लोग फैजिलेट्स कहते हैं, जिनके अंदर सिलिया पाया जाएगा उन्हें सिलिएट्स कहते हैं, और जिनके अंदर सुडोपोडिया पाया जाता है उनको हम लोग और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सार्कोडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन द, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म, यानी जो हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म कैसी, मतलब पैरासिटिक फॉर्म का मतलब होता है कि यदि परजीवी के रूप में कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा किसी भी, यानी प्रोटोजोआ का वह जंतु जो पैरासाइट्स के रूप में पाया जाएगा, तो उसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, क्या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप होता है, जैसे जियार्डिया के पास हमने देखा था ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर अपवाद स्वरूप हैं, ठीक है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट कर लो, फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। देखते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को और जो आपको प्रोटोजोआ को जानने में काफी हेल्प करेगा। आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे आर होलोजोइक। कैसे, दे आर होलोजोइक। यदि खाने पीने की बात करें तो क्या खाएगा पिएगा बेटा, ये होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि जैसे हम लोग काम करते हैं ना, जंतुओं के समान भोजन करेगा। कहता है एनिमल लाइक
न्यूट्रिशन क्या करता है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कहता है कि एंड फीड लार्जली ऑन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को खाएगा, किसको खाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा। माइक्रोस्कोपिक एल्गी यानी जो शैवाल होते हैं, छोटे छोटे जो शैवाल होते हैं उनको खाता है, ठीक है। एंड मिनट एनिमल्स, अच्छा मिनट एनिमल्स सच एज रोटिफोर्स, अच्छा रोटिफेर्स और अनदर प्रोटोजोआ इंक्लूडिंग मेंबर अंडर वन, अच्छा वन स्पीसीज। इनके बारे में क्या कहना है, इनके बारे में कहना है कि ये कैसे होते हैं बेटा, ये होलोजोइक होते हैं, जानवरों को समान ये क्या करते हैं बेटा, भोजन करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भी करता है, मतलब ये घास फूस भी खाएगा, शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, यानी दोनों से काम चला लेता है, यानी जीव को भी खाएगा, मतलब एनिमल को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है, यानी एनिमल और प्लांट दोनों को खाने वाले लोगों को हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, यानी बैक्टीरिया को, बड़े पैमाने बैक्टीरिया को खाता है और छोटे छोटे ये शैवालों को पर मिनट यानी हर समय ये खाता रहता है। जैसे जो रोटीफर के जंतु होते हैं वो एनिमल या अपनी जाति के सदस्यों सहित अन्य प्रोटोजोआओं को भी खा जाता है। यानी क्या करता है बेटा, ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी इनमें शामिल होते हैं जो अपने आप के, मतलब अपने जो स्पीसीज अपने बगल में पाए, जैसे आदमी क्या है, ह्यूमन को देखो, ह्यूमन भी ऐसे कभी कभी निर्दयी पाए जाते हैं जो अपने ह्यूमन को, मतलब ह्यूमन जैसे लोगों को भी खा जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्पीसीज को तो खा ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने स्पीसीज को भी को लोग खा जाते हैं, ठीक। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ अपने स्पीसीज को भी लोग खाते हैं। तो इससे ना वैसे ही हमारे पास हमारा जो प्रोटोजोआ है वो भी मिलता है कि अपने स्पीसीज को भी क्या करता है बेटा, कभी भूख लगने पे खा सकता है। अगले पॉइंट में बात करें, कहता है कि समर होलोफाइटिक, यानी कुछ होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इनके अंदर हैं जो होलोफाइटिक हैं। होलोफाइटिक मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, जैसे यूग्लिना, ठीक है, क्या है, यूग्लिना है। यूग्लिना हमारा कैसा है बेटा, होलोफाइटिक रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है तो याद कर लीजिएगा, कभी पूछेगा तो बताना कि जो हमारे पास पूछेगा कि प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाने वाले उस एनिमल का नाम बताइए जो कैसा है बेटा, होलोफाइटिक है, तो बताना कि यूग्लिना है जो प्लांट्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इनके अंदर क्या क्यों करता है, क्योंकि इनके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा, फूड का निर्माण कर लेगा, किसके द्वारा बेटा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, वाटर रिसीव कर लेगा और यहाँ पे एचमीयू एनर्जी आ जाएगी, क्या एचमीयू एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा। जब क्लोरोफिल हो जाएगा तो क्या कर लेगा, ये बना लेगा क्या, C6H12O6 बना लेगा, और ये क्या कर लेगा, बाहर की ओर क्या निकल जाएंगे बेटा, इसको ऑक्सीजन निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, ऑक्सीजन निकल जाएंगे, और कुछ मात्रा में H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमारा ग्लूकोज बना है ये इसके न्यूट्रिएंट मटेरियल के रूप में यूज हो जाएगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपसे कभी पूछेगा कि किसको, होलोजोइक के अंदर, तो आप अमीबा को रख सकते हैं, पैरामीशिया को रख सकते हैं, ठीक है, जियार्डिया को रख सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन जब आपको किसको, होलोफाइटिक के बारे में बात करें तो आप यूग्लिना को रखेंगे जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये केमिकल रिएक्शंस नोट कर लेंगे, ठीक है। अगले नंबर बात करते हैं यहाँ पे पैरासाइट, अच्छा पैरासिटिक प्रोटोजोआंस। जो पैरासिटिक प्रोटोजोआंस होते हैं बेटा वो हमारे पास कैसा होता है, इसके बारे में बात करें तो कुछ जो कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परजीवी प्रोटोजोआ के रूप में काम करते हैं। जैसे मोनोसिस्टिस की बात करें, जो मोनोसिस्टिस होता है वो जितना भी मटेरियल मिलता है वो निगल जाता है, क्या करता है, निगल जाता है, ओबीडिएंट कर जाता है, यानी मटेरियल को डायरेक्टली ओबीडिएंट करता है। इसमें मोनोसिस्टिस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, किससे बेटा करता है, अपने होस्ट से, यानी जो भी होस्ट होगा उनसे जो भी मटेरियल मिलेगा उसको निकल जाएंगे। जैसे घर पे आए हुए फूफा जी, उनको जो भी चाय पानी मिलेगा, नाश्ता, सब वो गटक जाते हैं, ठीक। तो वो वन टाइप क्या है, पैरासाइट्स है हमारे घर के लिए। आगे कहता है कि सम आर सेप्रोजोइक, यानी कुछ हमारे पास जो होते हैं वो सेप्रोजोइक के फॉर्म में होते हैं। सेप्रोजोइक का मतलब होता है कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी मरे जो सड़े गले हमारे सबस्टेंस होते हैं या सड़े गले हमारे जो डेड मटेरियल होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल, उन पे वो जाते हैं और वहां से सेप्रोफाइटिक कंडीशंस को दिखाते हैं और फीडिंग करते हैं, वहां से लिक्विड जो फूड होता है उसको रिसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट करके आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ कुछ प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। आगे बात कर ले, द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडी ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेन बाय वन और मोर कंडक्टाइल वैक्यूल और कंडक्टाइल वैक्यूल द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। यानी हमारे पास क्या होते हैं, क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन।
ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडी, इसके कहानी क्या बात कर रहा है, इसके कहानी के बारे में बात करेगा। जो हमारा सेल होता है, सेल की जो हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है किसकी, सेल बॉडी की, जिसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल एक्सचेंजिंग, ठीक है। इसके सहायता से क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाएगा, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, कंडक्टर वैक्यूल होते हैं, और इसी संकुचनशील रिक्तिका, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकुचनशील रिक्तिका बोलते हैं। तो इसी संकुचनशील रिक्तिका या कंडक्टर वैक्यूल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्प लेकर क्या करते हैं, एक्सक्रेशन, यानी इनके अंदर जो उत्सर्जन का जो पूरा कैपेसिटी है, उत्सर्जन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट कराते हैं, यानी मटेरियल को शरीर के बाहर इसको भेज देते हैं। जो हमारा जैसे ये हमारे पास क्या पाया जाएगा, ये हमारे पास कोई भी पाया जाएगा, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमीबा है, तो अमीबा के अंदर जो भी हमारा कंडक्टर वैक्यूल पाया जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन की एक्टिविटी होगी, और ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जो मटेरियल होगा वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा पूरा का पूरा जो फूड, वेस्ट फूड होगा, क्या होगा, जो हमारे पास वेस्ट फूड होगा वो बाहर की ओर निकल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक। अब कह रहा है कि द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया, ये बड़ा बढ़िया लाइन है, इसको नोट कर लेना, आपके लिए काम देगा। कहता है कि इनके अंदर जो बाहर निकल रहा हुआ मटेरियल होगा वो क्या होगा बेटा, NH3 होगा, क्या होगा, अमोनिया होगा, NH3 फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा बेटा, वो होगा लिक्विड फॉर्म में, किसके फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। आगे कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन और बॉन्डिंग, अच्छा बडिंग, यानी हमारे पास जो इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, टू टाइप्स होता है, एक होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारे पास ऑल लैंगिक जनन होता है बेटा। ऑल लैंगिक जनन में दो प्रोसेस हो सकते हैं, या फिर वो बाइनरी फ्यूजन करेंगे या फिर वो बडिंग करेंगे, इसको विखंडन कहते हैं, ठीक है, इनको विखंडन बोलते हैं, इसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। इनके द्वारा इनकी बॉडी होगी और बॉडी का रिप्रोडक्शन होगा। यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हमको क्या मिल जाएगा, बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बाय कॉन्जुगेशन। याद रखना, ये आपको नोट कर लेना कि कॉन्जुगेशन के द्वारा प्रोटोजोआ के अंदर क्या देना है, कॉन्जुगेशन के द्वारा प्रोटोजोआ के अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्स होता है। ये पेपर में आ सकता है या फिर आपको मल्टीपल चॉइस, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रोसेस को याद रखना। छोटे छोटे प्लेस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप बेहतर से नोट्स बना ले और आगे की ओर पढ़ें, ठीक है बेटा, आप कर लो इसको, फिर चलते हैं आगे। अगला कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले स्क्रीनशॉट नहीं किए, स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया बेटा, आगे आगे कह रहा है द सिंगल सेल ऑफ द बॉडी फॉर्म द, अच्छा, वेंटल एक्टिविटी, यानी जितने भी इनके बॉडी के अंदर, क्या इनके बॉडी के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, सभी इंपॉर्टेंट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक सिंगल सेल होता है। मैंने पहले भी बता चुका था कि एक सिंगल सेल की सहायता से पूरे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उनको हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे ये बढ़िया लाइन है, कहते हैं इंसिस्टमेंट, क्या इन सिस्टमेंट अकॉर्स टू tide over unfavorable conditions and to help in this, ठीक है, dispersal of process। अच्छा, ये लाइन बड़ा मस्त है, कहता है कि जो अनसिस्टमेंट होता है, जब हमारे पास प्रतिकूल परिस्थिति ना हो, क्या हो, प्रतिकूल मतलब फेवरेबल कंडीशंस जब हमारे प्रोटोजोआ के पास नहीं होता, तो वो एक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंसिस्टमेंट बोलते हैं। ये पाया जाता है एक कवच लाइक स्ट्रक्चर से, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, इनके अंदर एक पूरा सा कवच लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, इनके बारे में बात करेंगे कभी आपको डिटेल में, ठीक है। और ये पूरा उनको कवर कर देगा, कवर करके काफी लंबे समय तक रखा रहेगा। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तब जाके ये क्या करता है, अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, तब मतलब ये जस्ट है कि स्पोर जैसा होता है कि अपने बॉडी, अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब ये वर्क करना चालू करेंगे, यानी ये वहां से जर्मिनेट होंगे और आगे अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। जैसे हमारा बीज होता है ना खेत में, लमेरा घास पूरा सीजन भर नहीं दिखेगा, बरसात होगा नहीं सड़ेगा, जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तब हमको कहीं ना कहीं हमारे खेतों में उग जाएगा, जैसे खरपतवार,
ठीक है, बिना मौसम के उगते रहते हैं, जस्ट वैसे ही ये है। आगे कह रहा है कि इन क्रिएशन, अच्छा इनके बारे में बड़ा बढ़िया लाइन है, कहते हैं कि कुछ जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, कुछ पशु पक्षियों में जो दैनिक जीवन होता है काफी अनुकूल होता है, यानी कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, क्या कुछ एनिमल्स के अंदर जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, फ्री लिविंग की बात करें, यूग्लिना है, अमीबा है, और यहाँ पे नोक्टिलिया है, और पैरामीशियम्स है, इन्फेड्रा होगा, बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या है, इसके बाद पाली और सिटोमेला है, ऐसे बड़ी ऑर्गेनिज्म होंगे जो कहीं ना कहीं फ्री लिविंग काम करते हैं, मतलब इन्हें किसी से मतलब नहीं है, अपना खाना पीना है और अपना रहना है, ठीक है। लेकिन कुछ पैरासाइट्स जैसे मोनोसिस्टिस हो गया, ठीक है, जियार्डिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया, एंटोमीबा हो गया, मोनोसिस्ट, देखो मोनोसिस्टिस इनके बारे में बात करना होगा, एंटोमीबा के बारे में बात करना होगा, जियार्डिया लैमिला के बारे में बात करना, प्लाज्मोडियम गेमिन्स की बात करना होगा, उसके बाद ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस या ट्रिपेनोसोमा कुर्जियाई के बारे में बात करना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे प्रोटोजोआ के अंदर दो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, एक होगा लिविंग और फ्री लिविंग के फॉर्म में, अपना मस्त अपना खाए पी अपना रहे, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा पैरासाइटिक कंडीशन में है। पैरासिटिक कंडीशन का मतलब होता है ये किसी दूसरे पे आश्रित होंगे और उनसे वो न्यूट्रिएंट मटेरियल लेते रहेंगे और वो सही तरीके से भोजन को रिसीव करते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक प्रोटोजोआ का क्लास, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस किए आज के क्लास में कि आखिरकार प्रोटोजोआ क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं और ये कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक। तो चलते हैं और क्लासेस को इसी जगह क्लोज करते हैं। कल हम लेके आएंगे आपके साथ नया क्लास जिसकी बात करेंगे हम लोग किसके, आपके क्लास में पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, पैरामीशिया पढ़ना है। तो मैं एग्जांपल में किसको डील करेंगे, एग्जांपल में इसी पैरामीशिया का डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको, यानी डिटेल क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, इसके पूरा का पूरा कहाँ पाया जाएगा, इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इनका मार्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इंटरनल मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, सबका लाइफ साइकिल सब कंप्लीट करेंगे 5 या 6 क्लास के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद बेटा।